यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान परशुराम एक ब्राह्मण थे, लेकिन आचरण उनके क्षत्रियों जैसे थे। ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी परशुराम में क्षत्रियों के गुण क्यों थे? इसका जवाब जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं अनगिनत कहानियों के सफर में। आज हम आपको बताएंगे परशुराम जी की कहानी। हिंदू धर्म के अनुसार शौर्य और पराक्रम के प्रतीक, योग, वेद और नीति में पारंगत परशुराम विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से छठे अवतार थे। इनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। इनके पिता भृगुवंशीय ऋषि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। भगवान परशुराम को पृथ्वी पर समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। इन्हें इनके पिता जमदग्नि, जो महान सप्तऋषियों में से एक गिने जाते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त था कि वो जगत में सदा अमर रहेंगे। परशुराम ने महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के पास शिक्षा प्राप्त की। विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्या में माहिर परशुराम जी का बचपन का नाम राम था। वे शिव जी के अनन्य भक्त थे। भगवान शिव ने उनके तप और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान स्वरूप एक अमोघ दिव्यास्त्र परशु प्रदान किया था, जिसके पश्चात जगत में उनका नाम परशुराम विख्यात हुआ। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने एक तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरल तक समुद्र को पीछे धकेलकर नई भूमि का निर्माण किया था। पितामह भीष्म, ऋषि द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण जैसे महान योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा परशुराम जी ने ही दी थी। विष्णु की कृपा और शिव जी के आशीर्वाद से उन्हें इतनी शक्ति और बल प्राप्त था कि उन्होंने महिष्मति के राजा कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन, जिसके पास सहस्त्रों भुजाएं थी और जिसे रावण भी परास्त नहीं कर सका था, उसके अत्याचार से कुपित होकर उसका संहार किया था। जैसा कि कहा जाता है कि परशुराम ब्राह्मण के घर में जन्मे थे, किंतु उनमें गुण क्षत्रियों वाले थे। इसके पीछे परशुराम के जन्म से पहले की एक कहानी पुराणों में कही गई है। आइए जानते हैं कि इस पौराणिक कथा को, जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी परशुराम जी में क्षत्रिय आचरण का समावेश कैसे हुआ। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार कन्नौज के राजा गाधी की पुत्री सत्यवती बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवती थी। उसका विवाह भृगु ऋषि के पुत्र ऋचिक के साथ संपन्न हुआ। विवाहोपरांत जब भृगु ऋषि ने अपनी पुत्र वधू को वरदान मांगने के लिए कहा, तो सत्यवती ने अपनी माता और स्वयं के लिए पुत्र की कामना की। भृगु ऋषि ने 2 चरु पात्र सत्यवती को देते हुए कहा कि इसमें से एक पात्र तुम्हारे लिए है और दूसरा पात्र तुम्हारी माता के लिए। शुद्ध अवस्था में तुम गूलर के वृक्ष के समक्ष अपने चरु पात्र को लेकर पुत्र की कामना करना। वहीं तुम्हारी माता को कहना कि वह अपने चरु पात्र को लेकर पीपल के वृक्ष के समक्ष पुत्र की कामना करे। इससे तुम दोनों को पुत्र की प्राप्ति होगी। सत्यवती ने प्रसन्न होकर भृगु ऋषि को प्रणाम किया और दोनों चरुपत्र लेकर सारा वृत्तांत अपनी माता को कह सुनाया। सत्यवती की माता यह सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई और समय आने पर सत्यवती और उसकी माता ने भृगु ऋषि के कहे अनुसार चरुपात्र लेकर अपने अपने लिए पुत्र की कामना की, किंतु गलती से दोनों के पात्र बदल गए थे। जो चरुपात्र सत्यवती का था वह उसकी मां ने ले लिया था। वही सत्यवती की मां का चरुपात्र सत्यवती के पास था, जिसे लेकर उसने पुत्र की कामना की। भृगु ऋषि अपनी योग माया से यह सारा मामला जान गए थे। उन्होंने सत्यवती को बताया, बेटी, तुम्हारी माता की गलती से तुम्हारे चरुपात्र का सेवन उनके द्वारा कर लिया गया है और तुम्हारी माता वाले पात्र को तुमने ग्रहण किया है। परिणामवश तुम्हारी संतान अब जन्म से भले ब्राह्मण हो, लेकिन उसका आचरण एक क्षत्रिय जैसा होगा। वही तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण आचरण वाली होगी। सत्यवती समझ न पाई कि यह सब कैसे हो गया। उसने हाथ जोड़कर भृगु ऋषि से प्रार्थना की कि क्षमा करें, कृपया मुझे आशीर्वाद दे कि मेरे पुत्र में ब्राह्मण के गुण ही आए, भले ही मेरे पौत्र में क्षत्रिय के गुण आ जाए। सत्यवती की प्रार्थना पर महर्षि भृगु ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और उसे उसके अनुसार आशीर्वाद दिया। समय आने पर सत्यवती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम जमदग्नि रखा गया, जिसे महर्षि जमदग्नि के नाम से जाना गया। जमदग्नि का विवाह राजा प्रसेनजित की कन्या रेणुका से हुआ, जिनकी 5 संतानें हुई, जिनमें एक परशुराम थे। और जैसा कि इनकी बड़ी माता सत्यवती को आशीर्वाद मिला था, महर्षि भृगु के प्रपौत्र ऋषि ऋचिक के पौत्र और जमदग्नि के पुत्र परशुराम ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय आचरण वाले हुए। वहीं कालांतर में सत्यवती की माता के पुत्र विश्वामित्र हुए, जो जन्म से क्षत्रिय होने के बावजूद कर्म से ब्राह्मण आचरण वाले हुए। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।